जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दा के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे, सुजीत सर ने एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। वीडियो का टाइटल था सीजीपीओ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना बड़ा क्यों होता है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में लिखे थे, सर हमारा कितना सीजीपीए आएगा या परसेंटेज आएगा तो हमारा नौकरी लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते रहते हैं लगातार। बहुत दिनों से जो है मैसेज पड़ा हुआ है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैसेज नहीं भी करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कि आखिर कितना सीजीपीए या कितना परसेंटेज या कितना मार्क्स लाऊंगा तो हमको नौकरी लग जाएगा। देखिए, नौकरी किसको नहीं पसंद है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। खास करके बिहार में जब कोई लड़का या लड़की शादी करता है तो शादी में सबसे पहले परिवार वाले ये पता लगाते हैं कि आखिर लड़का या लड़की अर्थात दूल्हा या दुल्हन क्या करता है, कुछ नौकरी वगैरह करता है या कि नहीं करता है। दूल्हा या दुल्हन बेरोजगार है या कुछ नौकरी करता है, ये पहला जो है पता लगाते हैं। खास करके बिहार में तो ये जो है प्रचलन है, क्योंकि अभी तक जो है दहेज प्रथा नहीं समाप्त हुआ है। हालांकि कुछ लोग जो है दहेज के खिलाफ हैं, जैसा कि मैं भी जो है दहेज के खिलाफ हूँ। हमारा परिवार जो है दहेज के खिलाफ है। लगभग 3 भाई हम लोग शादी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी किसी से भी दहेज नहीं लिए हुए। तो ये जो है साफ जो है ना केवल कथनी में, लेकिन हम लोगों ने जो है करनी में भी जो है करके दिखाया है, कर्मों के द्वारा भी करके दिखाया कि हमारा परिवार जो है दहेज के खिलाफ है। लेकिन बिहार में अभी तक, बिहार कहिए या हमारे इंडिया में भी अभी तक दहेज का जो है ये प्रथा प्रचलन है। लड़का जितना पढ़ा लिखा रहेगा नौकरी वाला रहेगा, लड़की जितनी पढ़ी लिखी रहेगी नौकरी वाली रहेगी, तो ज़्यादा जो है दहेज मिलेगा। अगर लड़की ज़्यादा पढ़े रहेगी तो दहेज कम देना पड़ेगा। अच्छा जाना पहचाना और रिच फैमिली में शादी होगा, ऐसा करके जो है माना जाता है। और कई एक बार हम लोग देखते भी हैं, लड़का जो है पढ़ा लिखा था जिसके वजह से साफ़ सुथरा लड़की मिल गई। लड़की जो है बहुत अच्छा एजुकेशन था जिसके वजह से अच्छा ख़ानदान वाला लड़का मिल गया, साफ़ सुथरा लड़का मिल गया। ये जो है कई एक बार जो है हम सुनते हैं। कई एक स्टूडेंट्स के मन में जो है सवाल ये रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कितना परसेंटेज लाऊंगा तो मुझे नौकरी लग जाएगा। देखिए, नौकरी अगर सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों जो है बराबर होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल प्राइवेट जॉब में भी जो है अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन मिलता है और वहाँ पर हमें जो है जॉब का जो है सिक्योरिटी रहता है, हमारा जॉब जो है सिक्योर रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। सवाल यहाँ बनता है कि हम कितना परसेंटेज लाएंगे, कितना सीजीपीए हमारा होगा कि हमको नौकरी मिल जाएगा। देखिए, जब हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी जो है कई एक फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो अलग अलग राज्य में अलग अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिनको जो है हम बात करेंगे। पहला है आपका टैलेंट। टैलेंट जो है बहुत मायने रखता है किसी भी नौकरी के लिए। हो सकता है आपके पास डिग्री बहुत बड़ा हो, आपके सर्टिफिकेट में बहुत अच्छा परसेंटेज लिखा हो, लेकिन आप जो है बेसिक चीज़ों के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जो लेने वाला होता है वो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन को पूछता है। और बहुत सारे छात्र छात्राओं को बेसिक चीज़ की जानकारी नहीं रहती है। उनके पास अच्छा मार्क्स है, सभी सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर कर चुके हैं, लेकिन उनके पास बेसिक जानकारी नहीं होने के वजह से
वे इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा छात्र छात्राओं से जो अभी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई करना शुरू किए हैं हायर एजुकेशन, उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है पढ़ाई सबसे पहले अच्छी रीति से कीजिए। जो व्यक्ति अच्छा से पढ़ाई करेगा उसको नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, अगर आपका नींव मजबूत है, तो आपको नौकरी लगने में कोई भी रोक नहीं सकता है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपका नींव ही मजबूत नहीं है तो आगे आप कितना भी बिल्डिंग को बना लीजिए, वो गिरना ही गिरना है। तो सबसे पहले खास करके जो अभी हायर एजुकेशन में ज्वाइन किए हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, उनसे तो मैं सबसे पहले ये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई अच्छी रीति से कीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको ये पछतावा ना होने पाए कि मैंने उस सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, मैंने उस ईयर में अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, जिसके वजह से आज मेरा बेसिक कमज़ोर हो गया। ये नंबर 1 जो है फैक्टर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपकी मेहनत जो है बहुत मायने रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, रिजल्ट अच्छा बनेगा तो आपका जो है अच्छा परफॉर्मेंस बनेगा, अच्छा परफॉर्मेंस बनेगा तो आपका जो है जो फाउंडेशन है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो आप जो है मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि आप एक रात पढ़कर कभी भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। आपका मेहनत कंटिन्यू रहना चाहिए। आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कभी भी घटना नहीं चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप शुरुआत कीजिए एक नए उम्मीद के साथ कि मैं इस लेवल को हमेशा मेंटेन रखूंगा। जो लेवल आपने डिसाइड किया है उस लेवल से मैं ऊपर जा सकता हूं, लेकिन कभी भी नीचे नहीं आऊंगा। अगर आप ये गोल को सेट कर लीजिएगा तो कभी भी आपको नौकरी मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, नौकरी लाने के लिए कितना सीजीपीए चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इस वीडियो में जो है मैं बहुत सारा फैक्टर को जो है आपको बताऊंगा जो कि जेन्युइन है, और ये सारा फैक्टर को अगर आप करना जो है प्रैक्टिकली जो है आप अपने जीवन में अगर आप लागू कर लेते हैं तो आपको 100% नौकरी मिल जाएगा। सबसे पहली बात, अगर हम बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है बिहार के हैं। बिहार में नौकरी जो है बहुत अलग अलग तरीक़ा से मिलता है। अलग अलग सेक्टर में जो है अलग अलग मेथड है। अगर आप जो है रेलवे की बात करें तो उसका अलग मेथड है, अगर आप एसएससी की बात करें तो उसका अलग मेथड है, अगर आप जो है किसी कंपनी में जाने के लिए बात करें तो उसका अलग मेथड है, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं सिविल के लिए तो उसका अलग मेथड है। मतलब अलग अलग नौकरी में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो है प्रक्रिया है। सो कुछ प्रक्रिया जो है कॉमन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले बात जो है बात करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हमारा बिहार में जो है सबसे पहले तो जो है ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, अर्थात आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ ये नहीं कि आप अगर एसटी एससी हैं तो आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा आपको नौकरी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, जनरल हैं, ये कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं। आप जो है आप चाहे आपके कोई परिवार वाले जो है आपके माता पिता हो सकता है आपके एसएमक्यू कोटा से होंगे, चाहे आप जो है डिसेबल कोटा से हैं, तो ये कोटा तो आपको मायने रखता ही है, क्योंकि हो सकता है ये जो है आपको कहीं ना कहीं आपको जो है सपोर्ट करता है नौकरी में जाने के लिए। सपोज़ मैं अगर एसटी या एससी हूँ मान लीजिए, तो एसटी एससी को जो है बहुत सारा छूट भी मिलता है, सबको जानते हैं। आप अगर BC1 हैं, ओबीसी हैं, अब चाहे कोई भी कास्ट हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, तो ये जो है आपको छूट मिलता है, कंसेशन जिसको हम बोलते हैं, कंसेशन मिलता है। ये तो जो है ये जो है फैक्टर हो गया 1। तो इस पर जो है हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके किस्मत को नहीं बदल सकता है। हो सकता है आप जो है एसटी एससी भी होंगे, लेकिन आप जो है हो सकता है आपको नंबर बेसिस पर आपको मिल गया,
लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ऑटोमेटिक जो है छटा जाइएगा। तो यहाँ पर जो है ये मायने जो है नहीं रखता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। दूसरी बात जो है, बिहार में बहुत सारा नौकरी जो है नंबर बेसिस पर होता है। खास करके जो है आजकल जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी निकल रहा है, चाहे वो सिविल इंजीनियर का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, चाहे वो किसी भी जो है जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है, चाहे वो बहुत सारा जो सेक्टर है उसमें जो है डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर जो है नौकरी लग रहा है। तो जब मार्क्स बेसिस पर नौकरी लगता है तो उस समय आपके मन में सवाल उठता है कि सर कितना मार्क्स रहेगा कि हमको नौकरी लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सवाल उठाते होंगे मन में कि आखिर कितना परसेंटेज लाएंगे, कितना CGPA लाएंगे कि हमारा नौकरी लग जाएगा। तो देखिए, आपको जो है टारगेट एक फिक्स करके रखना है कि मिनिमम जो है हम 80% या 8 CGPA हम हर सेमेस्टर में लेके चलेंगे। या आप जो है डिग्री का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल कर रहे हैं, आप जो है एक गोल को सेट रखिए कि हमको मिनिमम 80% या 8 CGPA हमको हमेशा हर सेमेस्टर में लेके चलना है। अगर आपको ये गोल सेट रहेगा और आप इसको पालन कीजिएगा तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। देखिए, नौकरी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है 60% पर भी मिल जाएगा, 75% पर भी मिल जाएगा, 80% पर भी मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपटीशन पर, अर्थात कट ऑफ पर डिपेंड करता है। हर एक साल जो है कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट करता है, हर एक साल जो है कट ऑफ जो है अलग अलग होता है। कई एक बार आपको 60% पर भी मिल जाएगा, कई एक बार आपको जो है 80% रहने के बावजूद नहीं मिल पाता है। तो कट ऑफ जो है बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो आप जो है एक मिनिमम गोल को सेट कीजिए कि हमको हर एक सेमेस्टर में, हमको हर एक ईयर में, हमको हर एक जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब कभी भी रिजल्ट आए तो हमको मिनिमम जो है 80% हमको लाना है। देखिए, अगर आप गोल बड़ा रखिएगा तो आपको जो है हो सकता है गोल के थोड़ा सा नीचे रहिएगा, गोल के आप करीब रहिएगा, गोल से ज़्यादा दूर नहीं रहिएगा, तो आपको जो है मज़ा आएगा। अगर आप 80 को सेट करते हैं तो हो सकता है आपको 75 आएगा, हो सकता है आपको 70 आएगा, तो भी आप अच्छा है। लेकिन अगर आप सेट कीजिएगा 60%, तो 60% अगर सेट कीजिएगा तो 60% तो नहीं आएगा, 60 सेट कीजिएगा तो 55 आएगा, 50 आएगा, तो आप और मार खा जाएगा। यानी कि आपको गोल ज़्यादा बड़ा रखना है, ठीक है। अगर आप बड़ा गोल रखिएगा तो आपको ज़्यादा चांसेस होगा कि आप उस गोल की ओर जल्दी से जल्दी पहुंच जाइएगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को यही जो है आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है मिनिमम 80% लेके चलिए, 8 CGPA लेके चलिए। 70 भी आता है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नौकरी रखा हुआ है। 65 भी आता है तो अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा 100%, लेकिन आप एक गोल को सेट करके रखिए। साथ ही साथ मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, कंपटीशन जो है कभी भी बढ़ सकता है, कंपटीशन कभी भी घट सकता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, हो सकता है अगर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स थे तो 100 स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, तो आपका कंपटीशन बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको यहाँ पर क्या होता है, 100 स्टूडेंट्स में 80 स्टूडेंट जाएंगे, तो आपका कहाँ 100 स्टूडेंट्स, कहाँ 80 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंपटीशन 80 स्टूडेंट में घट जाता है, 100 स्टूडेंट में बढ़ जाता है। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है, अर्थात कटअप कभी भी ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको मेंटेन करके रखना है। जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा चांस बनता है आपको नौकरी मिलने का। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए। जो लड़की हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनको तो पढ़ाई को दम कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो है आप मान लीजिए हो सकता है आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, तो आप जो है जी जान लगा दीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आजकल तो पढ़ाई करने के लिए आप बहाना नहीं कर सकते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आजकल सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, सब कुछ यूट्यूब पर है। किसी भी पढ़ाई के लिए अगर आप यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको आसानी तरीक़ों से मिल जाता है। तो आप पढ़ाई कीजिए। कोई भी अगर आप सेट मारना चाहते हैं
तो आपको सेट जो है गूगल पर, यूट्यूब पर आपको हमेशा जो है मिल जाएगा। तो आप जो है एक पढ़ाई को मेंटेन रखिए, क्योंकि जितना आपको बेस मजबूत रहेगा उतना ही आपको आगे जाके अच्छा रहेगा। देखिए कुछ बात जो है आपको डिपेंड करता है, जिस तरह से हमने आपको बताया, कभी कभी मार्क्स भी जो है ज़्यादातर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो जूनियर इंजीनियर अभी हाल फिलहाल में जिनका सिलेक्शन हुआ है डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर भी हो जाता है। तो आप मार्क्स को मेंटेन रखिए, सीजीपीए को मेंटेन रखिए। आप जो है अब सीजीपीए कैसे बनता है, बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि डायरेक्ट हम छठा सेमेस्टर में अच्छा जो है मार्क्स लाएंगे तो हमको अच्छा सीजीपीए बन जाएगा। नहीं, सीजीपीए या परसेंटेज आपको ओवरऑल देखा जाता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मेहनत किए, सेकेंड में कितना किए, थर्ड में कितना किए, फोर्थ में कितना किए, सिक्स्थ में कितना किए, ओवरऑल कंबाइन करके आपको सीजीपीए बनता है, आपका परसेंटेज बनता है। तो आप जो है शुरुआत से ही मेंटेन कर रखिए, आप शुरुआत से ही अच्छा पढ़ाई को कीजिए, ताकि आपको नौकरी लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई किया और आप बेरोजगार ही हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ उस पढ़ाई का। क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है पढ़ लिख कर इसी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर में कुछ ना कुछ कमियां थी, मानते हैं नौकरी की कमी है, लेकिन उसके अलावा आपके अंदर में भी कुछ कमियां रह गया जिसके वजह से आपको नौकरी नहीं लगा। तो आप जो है मेहनत कीजिए, आप जो है स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको नौकरी रखा हुआ है। क्योंकि माँ बाप पैसा को खर्चा करते हैं, बहुत जो है पैसा जो है मेहनत से आता है। जो पैसा कमाता है वही जानता है कि पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है। हो सकता है आपके पिता जो है मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है आपके पिता जो है जहाँ पर ड्यूटी करने जाते होंगे साइकिल चला के जाते होंगे, हो सकता है वो जो है बरसात में भीग के जो है काम करते होंगे, हो सकता है टेम्पू चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, कई एक बहुत सारा काम हो सकता है। कई एक हार्ड वर्क को काम करके आपके लिए जो है पैसा इकट्ठा करते होंगे कि मेरा बेटा बेटी अच्छा से पढ़ेगा। तो आप जो आपके लिए माता पिता जो सपना देखते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता का यही सोच रहता है कि मेरा बेटा हमसे अच्छा निकले। कोई भी रिक्शा चलाने वाला का बाप ये नहीं सोचेगा कि मेरा भी बेटा रिक्शा चलाए। कोई भी जिसका पिताजी जो है लेबर में काम करते हैं वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा भी बेटा लेबर बन जाए, कभी नहीं सोचेगा। वो सोचता है कि हमेशा जो है एक अच्छे लेवल पर जाए। तो आप जो है अगर जब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो आप अपने चेहरा पर जो है माता पिता का चेहरा को याद कीजिए कि वो कितना मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपके लिए कितना दिन रात एक करके पैसा को इकट्ठा करते हैं, आपके लिए कितना सोचते हैं। अगर इन सारी बातों को अगर आप याद करिएगा तो आप कभी भी मेहनत करने से नहीं कतराइएगा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जो है कोई तैयारी करके नहीं आया था। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी बात को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज तो सब कोई दे सकता है, लेकिन विजडम सब कोई नहीं दे सकता है। ध्यान से समझिएगा, आप पढ़ाई कर लीजिएगा, लेकिन आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर रूम लेके रहते हैं, लेकिन माता पिता के आंख में धूल झोंकते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, क्लास को बंक करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, गंदे गंदे जो है कामों में फंस जाते हैं। आजकल का दुनिया जो है बहुत बिगड़ चुका है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप अच्छे संगति में रहिएगा तभी आपका जीवन जो है अच्छा जो है बन सकता है। बहुत सारे छात्र छात्रा जो है 10th तक अच्छा जो है नंबर को लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं, लेकिन आगे चलकर जो है कुछ नहीं करते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में जो है ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो माता पिता पढ़ा रहे हैं कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले नौकरी के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आपका किसी का अगर आशीर्वाद आपके साथ है तो नौकरी लगना 100% तय है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे किसी प्रकार का नौकरी, चाहे वो आप कोई बिजनेस क्यों ना कीजिए। कोई ज़रूर नहीं कि नौकरी जो है सरकारी नौकरी होता है। अगर आप बिजनेसमैन बन गए तो भी एक आपके लिए नौकरी है, क्योंकि आप अगर बिजनेसमैन बनते हैं तो आप 10 आदमी को नौकरी देते हैं। तो आप एक रोजगार को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं।
देखिए, रोजगार लेना और रोजगार दूसरों को देना, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए अगर आप कमाई करते हैं, अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं, देखिए इंजीनियर भी बनते हैं तो मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर लिए, ओसामा बिन लादेन भी जो है एक अच्छा इंजीनियर था, और अब्दुल कलाम भी एक अच्छा इंजीनियर थे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक ने जो है बहुत अच्छा पढ़ाई किया, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बन गया, दुनिया को मारने लगा, लूटने लगा, आतंकवाद फैलाने लगा। दूसरी तरफ अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे, उन्होंने भी पढ़ाई किया, वे भी एक अच्छा इंजीनियर थे, लेकिन वो देश की सेवा किए। तो आपका एजुकेशन किस तरह से जो है देश के लिए काम आता है कि नहीं काम आता है, ये भी बहुत मायने रखता है। सो छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको बेसिक जानकारी भी रखना ज़रूरी है। कुछ बातें जो लोगों को करना आवश्यक है, अर्थात समाज सेवा, गांव की सेवा, देश की सेवा, अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज से स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपने मन में ये संकल्प ले लीजिए कि मैं एक अच्छा CGPA को मेंटेन रखूंगा, मैं एक अच्छा परसेंटेज को मेंटेन रखूंगा, अच्छा से पढ़ाई करूंगा। और छोटा छोटा चीज़ जो है बहुत मायने रखता है। बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसको पढ़ाई तो छोड़ देते हैं, चलो छोड़ दो, सर पढ़ा दिए हो गया, एग्ज़ाम में चोरी करके लिख लेंगे। एग्ज़ाम में तो आप चोरी करके लिख लीजिएगा, मार्क्स भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, CGPA भी बन जाएगा, टॉप भी कर जाइएगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो गए काम से, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, और तो बेइज्जती ही हो गया। इसलिए छोटा छोटा चीज़ को, फाउंडेशन को आप जो है ज़्यादातर जो है आप ध्यान देखिए। जनरल नॉलेज देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जो है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, किताबी कीड़ा मत बनिए। जनरल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, जिसको जो है आप GS बोलते हैं, जनरल साइंस। आपको जनरल साइंस भी जो है मजबूत होना चाहिए। हो सकता है आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, लेकिन आपका जनरल साइंस कमज़ोर है, कोई फ़ायदा नहीं। फिजिक्स कमज़ोर है, कोई फ़ायदा नहीं। केमिस्ट्री कोई का कमज़ोर है, कोई का मैथ कमज़ोर है, कोई का कोर पेपर भी कमज़ोर है, तो क्या फ़ायदा? बहुत सारे CSE के स्टूडेंट हो जाते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, BTech, एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोलिएगा तो कुछ नहीं। बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको पूछ दीजिएगा लेथ मशीन क्या है, शेपर मशीन क्या है, कटिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन में क्या समझते हैं, ये सब कुछ, थर्मल के बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं। बहुत सारे सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट बन जाते हैं, उनको पूछिएगा बीम क्या है, ये जो है सपोर्ट क्या है, बिल्डिंग का जो है किस तरह से जो है अफेक्ट करता है, क्या क्या फैक्टर है, रोड कैसे बनता है, ये सारा कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या फ़ायदा है? आप बेसिक चीज़ को जो है जानकारी रखिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, उनको पता ही नहीं चलता AC करंट में, DC करंट में क्या फ़ायदा है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कुछ फ़ायदे नहीं है वो सब पढ़ने से। इसलिए आप जो है बेसिक चीज़ों को ज़्यादातर जो है आप अपने माइंड में रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छा से। हमारे नंबर 1 क्लासेस पर आपको बहुत सारा वीडियो ऐसा पड़ा हुआ है, फ्री में पड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पैसा दे के पढ़ लेंगे किसी और जगह, लेकिन फ्री का वीडियो जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। यही चीज़ अगर हम 1000 में अगर कोर्स बेचेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा। यही तो है कि अगर सोना को अगर हम फ्री में देने लगें तो कोई बोलेगा कि सोना नहीं लोहा है। वही हाल होता है, मनुष्य का नेचर होता है। लेकिन जो है आप बातों को समझिए। नंबर 1 क्लासेस पर बहुत सारा वीडियो है, आप ही के लिए तो है, देश के सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, बिहार राज्य की सेवा के लिए है। आप पढ़ाई कीजिएगा तो हमारा देश का GDP ग्रोथ करेगा, हमारा देश का जो है नाम ऊंचा होगा। बात जो है अगर हम करते रहें तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, माता पिता का नाम, गांव का नाम, जिला का नाम, देश का नाम रोशन कीजिए, ताकि आपका भी नाम दुनिया ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।